watching this video, that means you already care about your future and it's already a good first step. And welcome back to my channel. I am Anjali Rajput and I am in class 12th। और मुझे पता है कि आप में से बहुत ज़्यादा लोग सोचेंगे कि यार ये तो 12th में क्लास में है, ये मेरे को क्या ही बताएगी, क्या ही सजेशन देगी। बट जो भी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी वो मैं अपने एक्सपीरियंस बेसिस पर बताऊंगी और आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे बड़ी मिस्टेक जो टीन्स अब के टाइम पर करते हैं वो है प्रोक्रास्टिनेशन। एक दो बार अगर आप उस चीज़ को करते हो, प्रोक्रास्टिनेट करते हो एक दो बार, तो इट्स नॉर्मल, इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर आप उस चीज़ को लूप में करने लग जाते हो तो ये आपके फ्यूचर पर बहुत बुरा असर डाल सकते हैं। इससे बचने के लिए मैंने अपने टाइम पर जो किया था, जो कि मैं अब भी करती हूँ ऑब्वियसली, इट्स मेक टू डू लिस्ट डेली। टू डू लिस्ट डेली बनाने से आप कंसिस्टेंट रहते हो। अगर मेरी मानो तो सुबह उठते ही आप टू डू लिस्ट बना लो, आपको जो जो करना है, क्योंकि रात को आप बहुत टायर्ड फील करते हो और उस टाइम पर कोई भी डिसीजन लोगे तो आई डोंट थिंक कि वो अच्छा हो। सो सुबह उठते ही आपको टू डू लिस्ट बनानी और सोने से पहले उसको एक बार चेक कर दो। अगर हो चुका है तो टिक कर दो, अगर नहीं हुआ है तो वो अगले दिन की टू डू लिस्ट में ऐड कर लो, जिसकी वजह से आप कंसिस्टेंट भी रहेंगे, आप में डिसिप्लिन भी आएगा और आप स्टडीज़ को हैवी बर्डन नहीं फील करोगे। क्योंकि अगर आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो तो लास्ट में वो सारा एक बर्डन बन जाता है जो कि कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है और आपके टास्क इनकम्प्लीट रह जाते हैं। सो इट्स अ बेस्ट मेथड मेरे को मेरी तरफ से लगता है। अगर आपको कुछ और लगता है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज़ फन, नो डाउट, बट ओनली व्हेन यू आर सक्सेसफुल। जब तक अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो तो सोशल मीडिया का कोई यूज़ नहीं है। आप उसमें रील स्क्रॉल करोगे, चैटिंग करोगे, इट्स सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप उससे मनी अर्न कर रहे हो तो वो तो अच्छी चीज़ है, बट अगर आप उसको रील स्क्रॉलिंग, चैटिंग एंड वगैरह चीज़ों के लिए, टाइम वेस्ट के लिए यूज़ करो, सो आई डोंट थिंक कि उसका कोई फ्यूचर में यूज़ है। इससे बेटर है कि अगर आप जितना टाइम रील स्क्रॉलिंग में, चैटिंग वगैरह में दे रहे हैं, उतना टाइम अगर आप किसी स्किल में या फिर कोई हॉबीज़ जो आपकी अच्छी लगती है उन चीज़ों में दें तो इट्स फार बेटर देन स्क्रॉलिंग एंड ऑल दिस, क्योंकि वो आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेंगी। और मोस्टली लोग वैसे भी सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरियस लाइफ दिखाते हैं कि आज हमने ये किया, आज हम वहाँ गए, जिससे देखकर आपको लगता है कि यार मैं तो फ्यूचर में कुछ किया ही नहीं अब तक, और लगता है कि यही सब कर रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जबकि हम तो ग्रेजुएट करे, हमने डिग्री ले ली। बट ट्रस्ट मी गाइज, ये सब चीज़ें बस देखने में अच्छी लगती है, इट्स सच ए डिस्ट्रक्शन। तो थर्ड पॉइंट है हमारा नेगेटिव फ्रेंड्स। हम अब उस फेज़ में हैं जिसमें हम नेगेटिव लोगों से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम उनका जो बैड इम्पैक्ट हम पर पड़ रहा है हम उसको देख ही नहीं पाते हैं। हम देखते हैं कि यार ये चिल बच्चे हैं, ये घूम रहे हैं, इनके साथ घूम लेते हैं, ये जो कर रहे हैं इनकी मान लेते हैं और गप्पे वप्पे मान लेते हैं। बट ट्रस्ट में ये जो आपका टाइम है ये बहुत क्रूशियल है, इसको ऐसे वेस्ट मत होने दो। अपनी स्किल्स पर, अपनी हॉबीज़ पर, अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दो और थोड़े टाइम बाद आपका टाइम आएगा जब आप चिल कर सके, उन लोगों के साथ भी घूम सके। बट अभी जो टाइम है वो आपका चिल करने का नहीं है, इट्स टाइम टू बी सीरियस गाइस, क्योंकि वो टाइम टाइम वापस नहीं आने वाला है। आपके पास बहुत टाइम है, बहुत लाइफ है ये सब एंजॉय करने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए है आधे से ज़्यादा लाइफ। बट दीज 2 to 3 years आर मोर क्रूशियल इन योर लाइफ, सो फोकस ऑन दीज 2 to 3 years। हर किसी की जर्नी डिफरेंट होती है। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने से आपका ही कॉन्फिडेंस कम होता है, आप में ही मोटिवेशन की कमी लगती है। सो इट्स बेटर कि अगर आप दूसरों से कंपेयर ना करके खुद से कंपेयर करें कि आज मैंने ये किया था बट कल मैं इससे ज़्यादा करूँगी और परसों मैं उससे भी ज़्यादा करूँगी। आपके कॉम्पिटिटर आप ही होने चाहिए, दुनिया से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ आपको सेल्फ डाउट देते हैं एंड कॉन्फिडेंस लूज़ करता है। एंड रिमेंबर, इवन स्मॉल स्टेप कैन लीड टू यू हायर सक्सेस। अपने आप पर फोकस करें एंड दूसरों पर फोकस करना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपको आगे जाके कुछ हेल्प नहीं करने वाला।
इस टाइम पर जब आप टीनेजर्स हैं, आपको लगता है कि आपको नया काम स्टार्ट कर देना चाहिए, लाइक कोई नई स्किल स्टार्ट करनी चाहिए, कोई हॉबी जो कि आपको पसंद थी वो फिर से स्टार्ट करनी चाहिए। बट आपको वो स्टार्ट करने से पहले एक डर रहता है कि यार कभी मैं फेल ना हो जाऊं, कभी ये आगे जाके काम ही ना करें। बट आपको उस चीज़ को करना चाहिए, क्योंकि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर आप फेल हो भी गए तो उससे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, उससे ही आपको कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे कुछ ना करने से तो अच्छा है कुछ गलत करना। सो अपने आप पर ट्रस्ट करो। अगर पहली बात तो वो हो ही जाएगा, अगर नहीं भी हुआ तो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। ट्राई ट्राई एंड ट्राई। सो इन द एंड मैं जस्ट यही बोलना चाहती हूँ, अपने आप पर फोकस करो। दुनिया का कुछ नहीं है। सीरियसली दूसरों को देख कर कि यार ये तो इतना अच्छा कर रहा है, मत पड़ो उस चीज़ में। अपने आप पर फोकस करो। आप कितना अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, कितना इम्प्रूवमेंट की आपको डेली ज़रूरत है, उस चीज़ पर फोकस करो। इट्स एंड सोशल मीडिया इज़ ऑल अबाउट डिस्ट्रैक्शंस। आप एक बार सक्सेसफुल हो जाते हो तब यू कैन यूज़ सोशल। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। और अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि मेरे को समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको और डिटेल में बता सकती हूँ। एंड अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।